हाय फ्रेंड्स, मैं शुभम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभम देव जी वाराणसी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, इम्पॉर्टेंट सीरीज को शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी ने जैसा कि थंबनेल में ही देखा, सिख धर्म का इतिहास। तो हाँ दोस्तों, यह बात सही है, हम लोग सिख धर्म का इतिहास एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो, चाहे वो मुगल काल हो, वह सब एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, लेकिन उसके साथ साथ सिख धर्म का इतिहास भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो दोस्तों, आज से हम लोग सिख धर्म का इतिहास डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज के टॉपिक का नाम है सिख धर्म का इतिहास, तो दोस्तों, सिख धर्म का इतिहास आखिर शुरू कहाँ से होता है? यह सिख धर्म का इतना प्रचार प्रसार हुआ कैसे? सिख धर्म आज अमृतसर में नहीं, आज पूरे पंजाब में नहीं, आज पूरे भारत में नहीं, बल्कि पूरे दुनिया में अपना परचम लहराया हुआ है। दोस्तों, आखिर सिख धर्म की शुरुआत हुई कैसे? कौन है, कौन वे लोग हैं जिन्होंने सिख धर्म को इतने ऊंचाइयों तक लाया है? दोस्तों, सिख धर्म का इतिहास, यही हमारा टॉपिक है। सिख धर्म का इतिहास के बारे में अगर हमें जानना है तो उससे पहले सिखों के 10 गुरुओं के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि दोस्तों सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं। और सिख धर्म का इतिहास यदि पढ़ना है, सिख धर्म के उदय के बारे में पढ़ना है, तो सिख धर्म के बारे में जानने से पहले हमें सिख धर्म में हुए 10 गुरुओं के बारे में पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि सिख धर्म का इतिहास सिखों के 10 गुरुओं से ही शुरू होता है। दोस्तों, कहने का मतलब सिख धर्म का इतिहास सिखों के 10 गुरुओं से प्रारंभ होता है। यदि कभी किसी परीक्षा में पूछे कि सिख धर्म में कितने गुरु हुए, तो आपको क्या बताना होगा? 10। अब दोस्तों, आप सभी के परीक्षाओं में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे, सिखों के 7वें गुरु कौन है? या तो वह मिलाने के लिए आ सकता है, एक तरफ क्रम संख्या लिखा रहेगा, दूसरी तरफ सिख गुरुओं का नाम लिखा रहेगा। इसी तरह से कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है दोस्तों कि सिखों के 9वें गुरु कौन है, सिखों के दूसरे गुरु कौन है। तो दोस्तों, मैं आप सभी के स्क्रीन पर दिखा रहा हूं सिखों के 10 गुरुओं को। और दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि केवल यही वीडियो, यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मेरे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए गए हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट ही हैं, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट पे ही फोकस करता हूं। दोस्तों, सिखों के जो पहले गुरु रहे, यानी सिख धर्म के जो पहले गुरु रहे, उनका नाम था दोस्तों गुरु नानक। दोस्तों, आप यह मत समझिएगा कि मैं केवल एक एक सिख गुरु को बता करके वीडियो को समाप्त कर दूंगा। ना 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 ना, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। एक एक सिख गुरु के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्रम संख्या तो देख लें। तो सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। दूसरे गुरु हैं दोस्तों गुरु अंगद लेहना। तीसरे हैं गुरु अमरदास। चौथे हैं गुरु रामदास। 5वें हैं गुरु अर्जुन देव। 6वें हैं गुरु हरगोविंद। 7वें हैं गुरु हर राय। 8वें हैं गुरु हरिकिशन। 9वें हैं गुरु तेग बहादुर। 10वें हैं गुरु गोविंद सिंह। तो कहने का मतलब दोस्तों, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? 10। उन सभी गुरुओं का क्रम आपको दोस्तों याद रखना होगा। और दोस्तों, आप याद तभी रख पाएंगे जब इस टॉपिक का बाकायदा नोट्स बनाएंगे। दोस्तों, मैं किसी भी टॉपिक पर इस तरह से वीडियो बनाता हूं ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सके। तो दोस्तों, आप सब नोट्स भी बनाया करिए, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपका तैयार नहीं होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए और सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। गुरु नानक जी का जो समय रहा वो 1469 से 1539। दोस्तों, गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था, 1869 में। और गुरु नानक जी का जन्म 1469 में हुआ है, 1469 में।
यानी गांधी जी के जन्म से 400 साल पहले गुरु नानक जी इस धरती पे आए थे। दोस्तों, गुरु नानक जी के जन्म के बारे में यदि हम बात करें तो गुरु नानक जी का जन्म सन 1469 में हुआ तलवंडी नामक स्थान पर। और यह तलवंडी नामक स्थान दोस्तों वर्तमान में भारत में नहीं है। भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया है दोस्तों। और इस तलवंडी नामक स्थान को वर्तमान में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं पाकिस्तानी सरकार ने मिल करके गुरु नानक जी के जन्मस्थली पर एक गुरुद्वारा का निर्माण करवाया है दोस्तों। और उस गुरुद्वारे का नाम ननकाना साहिब है। क्या है दोस्तों? ननकाना साहिब। यानी ननकाना साहिब यह वही स्थान है जहां पर 1469 में सिखों के पहले गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। और यह स्थान वर्तमान में पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर है दोस्तों। गुरु नानक जी के पिता का नाम कालू जी था। क्या था दोस्तों? कालू जी। गुरु नानक जी के पिता का नाम कालू जी था। माता का नाम था दोस्तों तृप्ता। क्या नाम रहा? तृप्ता। इनके पत्नी का नाम सुलक्षणी था। क्या था? सुलक्षणी। और इनकी जाति थी इनकी दोस्तों खत्री। गुरु नानक जी को जिस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ उस नदी का नाम है दोस्तों काली बेन नदी। क्या है? काली बेन नदी। यानी गुरु नानक जी को काली बेन नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछ रहा हूं और उस प्रश्न का उत्तर आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। और वह प्रश्न यही है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? गुरु नानक जी ने एक उपाधि को धारण की थी। बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि है। कई बार परीक्षाओं में इस उपाधि को पूछा भी गया है। और दोस्तों वह उपाधि है हजरत रब्बुल मजीज। जब यह प्रश्न पूछा जाता है कि हजरत रब्बुल मजीज की उपाधि किसने धारण की थी, तो दोस्तों सिख धर्म के किसी भी गुरु पर ध्यान जाता ही नहीं, क्योंकि इस उपाधि का नाम हजरत रब्बुल मजीज है। और ऐसा लग रहा है कि कोई मुस्लिम संत इस उपाधि को धारण किया होगा। तो दोस्तों यदि यह प्रश्न पूछ रहा है कि हजरत रब्बुल मजीज की उपाधि किस गुरु ने धारण की थी, किस संत ने धारण की थी, तो आपको क्या बताना होगा? गुरु नानक जी ने धारण की। इसके अलावा दोस्तों इनके मृत्यु के बारे में बात करें तो इनकी मृत्यु 1539 में हुई करतारपुर नामक स्थान पे। कहाँ पर? करतारपुर। दोस्तों यह करतारपुर वर्तमान में भारत में है ही नहीं। भारत विभाजन के बाद यह करतारपुर चला गया है पाकिस्तान में। कहने का मतलब जहाँ पे यह जन्म लिए तलवंडी वह भी पाकिस्तान में, जहाँ पे इन्होंने अंतिम सांस ली करतारपुर वह भी पाकिस्तान में, और जहाँ पर इन्होंने अंतिम सांस ली करतारपुर उस जगह पे दोस्तों गुरु नानक जी की समाधि बनाई गई है। और उस समाधि का नाम है दोस्तों डेरा बाबा। डेरा बाबा का नाम आप सुने होंगे। तो गुरु नानक जी के जन्मस्थली को ननकाना साहिब कहते हैं, लेकिन गुरु नानक जी के मृत्यु स्थली को जहाँ पर इन्होंने अंतिम सांस ली उस जगह को डेरा बाबा कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों गुरु नानक जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों उत्तर पश्चिम भारत में भक्ति आंदोलन की सूत्रपात यदि किसी व्यक्ति ने सबसे पहले किया था तो उनका नाम है दोस्तों गुरु नानक जी। कहने का मतलब उत्तर पश्चिम भारत में सबसे पहली बार भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो वह है दोस्तों गुरु नानक जी। यानी कि भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में भक्ति आंदोलन का जन्मदाता यदि किसी को कहा जाता है तो वह कौन है? गुरु नानक जी। दोस्तों गुरु नानक जी के सिद्धांतों का एक सार था। गुरु नानक जी अक्सर यह कहा करते थे ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान। परीक्षाओं में आया है दोस्तों और आएगा भी कि किस सिख गुरु का यह कथन था, ना कोई हिंदू है और ना कोई मुसलमान। तो आपको क्या बताना होगा? गुरु नानक जी। दोस्तों
गुरु नानक जी अपना एक नया पंथ नानक पंथ चलाया और गुरु नानक जी के शिष्य ही सिख कहलाए। क्या कहलाए दोस्तों? सिख कहलाए। गुरु नानक जी नानक पंथ चलाएं और गुरु नानक जी के शिष्य ही सिख कहलाए। दोस्तों गुरु नानक जी एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। दोस्तों मैं इससे पहले राजा राम मोहन राय के ऊपर वीडियो बना चुका हूं और उस वीडियो में भी मैं आपको यहां बताया हूं कि राजा राम मोहन राय खुद एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे और उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज भी एकेश्वरवाद पर ही आधारित था। और गुरु नानक जी खुद एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। उनका यह कहना था कि मानना है तो किसी एक देवी देवता को मानो, अनेक देवी और देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों गुरु नानक जी सती प्रथा का भी विरोध किए थे। दोस्तों इसके पहले दोस्तों मैं राजा राम मोहन राय के वीडियो में भी यह बताया हूं कि राजा राम मोहन राय ने 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से सती प्रथा का विरोध भी किया था। ठीक उसी तरह गुरु नानक जी भी सती प्रथा का विरोध किए। दोस्तों गुरु नानक जी इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। किस शासक के समकालीन रहे? तो इब्राहिम लोदी। दोस्तों मैं जब दिल्ली सल्तनत का इतिहास आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा लोदी वंश के बारे में और उस लोदी वंश के अंतर्गत बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी कौन है, इसके बारे में दोस्तों हम लोग दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यदि आपसे परीक्षाओं में पूछ रहा है कि गुरु नानक जी किसके समकालीन रहे तो इब्राहिम लोदी के समकालीन रहे। लेकिन दोस्तों गुरु नानक जी 1469 में पैदा हुए और 1539 में उनका निधन हुआ। और दोस्तों इब्राहिम लोदी की हत्या करने के बाद बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की और बाबर के मृत्यु के बाद हुमायूं गद्दी पे बैठा था और हुमायूं ने 1539 में चौसा का युद्ध भी लड़ा था। तो कहने का मतलब गुरु नानक जी केवल इब्राहिम लोदी के ही समकालीन नहीं रहे, वह बाबर के भी हैं और हुमायूं के भी हैं। लेकिन आप सभी के किताबों में लिखा मिलेगा कि इब्राहिम लोदी के समकालीन है। समकालीन का मतलब दोस्तों यह नहीं है कि आप उनसे मिले ही हों, आप यदि उनके समय में हैं उसी घटना को समकालीन कहा जाता है। जैसे दोस्तों अभी आप सब मेरे वीडियो को देख रहे हैं, यह 2022 चल रहा है तो आप श्री नरेंद्र मोदी जी के भी समकालीन हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के भी समकालीन हैं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के भी समकालीन रहे। भले उनसे मिले नहीं, वह भले आपके मित्र नहीं हैं, लेकिन उनके शासनकाल में आप अपना जीवन व्यतीत किए हैं, उसी घटना को समकालीन कहते हैं। गुरु नानक जी लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। दोस्तों लंगर प्रथा, दोस्तों किसी परीक्षा में एक बार आया था कि लंगर प्रथा किस धर्म से संबंधित है, तो दोस्तों लंगर प्रथा सिख धर्म से संबंधित है। और दोस्तों लंगर प्रथा क्या है? तो लंगर प्रथा के अंतर्गत आपको मुफ्त में भोजन कराया जाता है, उसी प्रथा को दोस्तों क्या कहते हैं? लंगर प्रथा। दोस्तों लंगर प्रथा बहुत प्रसिद्ध है। लंगर प्रथा की शुरुआत गुरु नानक जी ने किया और आगे चलकर दोस्तों दूसरे सिख गुरु बनेंगे, उनका नाम है गुरु अंगद लहना। उन्होंने लंगर प्रथा को एकदम अस्थायी कर दिया। और तीसरे सिख गुरु बनते हैं, उनका नाम है गुरु अमरदास। उन्होंने यह नियम बनाया था कि यदि किसी व्यक्ति को सिख गुरु यानी मुझसे मिलना है तो बिना लंगर में भोजन किए वह मुझसे नहीं मिल सकता है। यानी कि दोस्तों लंगर प्रथा की शुरुआत किस सिख गुरु द्वारा की गई थी? तो आपको क्या बताना होगा? गुरु नानक जी द्वारा। दोस्तों सिख धर्म का एक प्रसिद्ध प्रार्थना है और उस प्रार्थना का नाम है जपुजी साहिब। क्या है? जपुजी साहिब। सिख धर्म का प्रसिद्ध प्रार्थना जपुजी साहिब की रचना गुरु नानक जी ने किया था। किसने किया? गुरु नानक जी। यानी कि दोस्तों यदि पूछे जपुजी क्या है तो आपको बताना होगा सिख धर्म का एक प्रार्थना है और इस प्रार्थना की रचना किस सिख गुरु द्वारा की गई थी? तो आपको बताना होगा दोस्तों गुरु नानक जी द्वारा। और इस जपुजी साहिब का उल्लेख आदि ग्रंथ, जिस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है, उसी ग्रंथ में किया गया है। दोस्तों यह जो आदि ग्रंथ है
जिसे हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं। यह सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है और इस ग्रंथ की रचना सिखों के 5वें गुरु किए थे, जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव। और उसी ग्रंथ में गुरु नानक जी के द्वारा रचित प्रसिद्ध सिख प्रार्थना जपुजी साहिब का प्रारंभ में ही उल्लेख है। इसके अलावा दोस्तों, गुरु नानक जी ने अपना उत्तराधिकारी अपने शिष्य को बनाया, वह भी जाति के खत्री रहे और उनका नाम था दोस्तों गुरु अंगद लहना। कहने का मतलब सिखों के दूसरे गुरु कौन हैं? तो आपको बताना होगा दोस्तों गुरु अंगद लहना। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों, गुरु नानक जी से एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है और वह है, सिख धर्म में एक उदासी नाम का एक संप्रदाय है। यानी उदासी क्या है? तो उदासी एक संप्रदाय है और उदासी संप्रदाय किस धर्म का एक संप्रदाय है, किस धर्म का हिस्सा है? तो आपको बताना होगा दोस्तों सिख धर्म। सिख धर्म में एक उदासी संप्रदाय है और उस उदासी संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक जी के पुत्र चंद थे। कौन थे दोस्तों? चंद। तो दोस्तों, इस वीडियो में मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्नों को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सिख धर्म के इतिहास के बारे में जाने हैं। तो दोस्तों, सिख धर्म का इतिहास सिखों के 10 गुरुओं से शुरू होता है। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? तो आपको बताना होगा 10। पहला गुरु नानक, दूसरे गुरु अंगद लेना, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, पांचवें गुरु अर्जुन देव, छठवें गुरु हरगोविंद, सातवें गुरु हर राय, आठवें गुरु हरकिशन, नवें गुरु गुरु तेग बहादुर, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। इसके अलावा दोस्तों, हम लोग गुरु नानक जी के बारे में जाने तो गुरु नानक जी का जन्म यदि हम देखें तो 1469 में हुआ, मृत्यु उनकी 1539 में हुई। गुरु नानक जी का जन्म 1469 में हुआ। कहाँ पर हुआ? तो तलवंडी में। तलवंडी कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान में। वर्तमान में इस जगह को ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। इनके पिता का नाम कालू जी, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। जाति इनकी खत्री है। ज्ञान प्राप्ति इनको किस नदी के तट पर हुई? तो काली बेन नदी के तट पर हुई। इनकी एक उपाधि रही हजरत रब्बुल मजीज। मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई। करतारपुर, वर्तमान में कहाँ है करतारपुर? तो आपको बताना होगा पाकिस्तान। इनके मृत्यु स्थली को डेरा बाबा के नाम से जानते हैं। सिख धर्म का संस्थापक कौन? तो आपको बताना होगा गुरु नानक जी। उत्तर पश्चिम भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात यानी संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक जी। गुरु नानक जी के सिद्धांतों का सार क्या था? तो आपको बताना होगा ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान। गुरु नानक जी ने नानक पंथ चलाया था और उनके शिष्य ही सिख कहलाए हैं। गुरु नानक जी एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। इन्होंने सती प्रथा का भी विरोध किया। यह इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। इसके अलावा वह बाबर और हुमायूं के भी समकालीन रहे। गुरु नानक जी ने लंगर प्रथा का प्रचलन किया जो आज तक चला आ रहा है। सिख धर्म का प्रसिद्ध प्रार्थना है दोस्तों, उस प्रार्थना का नाम है जपुजी और उस जपुजी की रचना खुद गुरु नानक जी ने किया और इस जपुजी प्रार्थना का उल्लेख आदि ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब में है और गुरु ग्रंथ साहिब की रचना सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने किया था। इसके अलावा दोस्तों, सिख धर्म में एक उदासी संप्रदाय है और उस उदासी संप्रदाय के संस्थापक खुद गुरु नानक जी के पुत्र चंद थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग गुरु नानक जी से जुड़े सभी प्रश्नों को देखे हैं। उन प्रश्नों को भी देखें जो प्रश्न कभी न कभी परीक्षाओं में आए थे और वही प्रश्न दोस्तों आने वाले परीक्षाओं में भी आएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करूंगा कि मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और दोस्तों, मैं जिन जिन टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते जा रहा हूं आप उन सभी टॉपिक का नोट्स भी बनाते होंगे। इसके अलावा दोस्तों, मैं जब अगला टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा तो वह टॉपिक हट के नहीं होगा। कहने का मतलब इस वीडियो में हम लोग सिख धर्म के पहले गुरु यानी गुरु नानक जी के बारे में पढ़े हैं। आने वाला जो मेरा दूसरा वीडियो है सिख धर्म के अन्य गुरुओं के ऊपर आधारित होगा। आप सभी से अलविदा लेने से पहले मैं आप सभी को एक बार फिर बता दूं कि दोस्तों, मैं कई इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और उन वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं। यदि दोस्तों आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल शुभम देवजी वाराणसी को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। यदि दोस्तों आप यह चाहते हैं कि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आपको तुरंत पता चले, आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आए, तो इसके लिए दोस्तों आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल का नाम है शुभम देवजी वाराणसी। इस
चैनल को दोस्तों आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिख धर्म के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।